ऑनलाइन से पैसे कमाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब गुरु चैनल को एंड ऑल ऑप्शन में क्लिक कीजिए इंस्टेंट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। तो गाइस कुछ दिन पहले कम्युनिटी में एक पोल के जरिए मैंने आपसे पूछा था कि आप नेक्स्ट कौन सा टोकन के बारे में जानना चाहते हो, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल वोट किए शिबा इनू टोकन के बारे में। तो आज के इस वीडियो से मैं आपको A to Z सब कुछ बताऊंगा शिबा टोकन के बारे में, टेक्निकली एंड फंडामेंटली दोनों ही मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। एंड इस वीडियो को अगर आप एंड तक देख लेंगे तो शिबा टोकन के बारे में यूट्यूब में शायद आपको दूसरा कोई भी वीडियो देखने का कोई भी आवश्यकता नहीं होगा। एंड वीडियो को स्किप तो आप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि इस टोकन के बारे में मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, आगे जाके इस कॉइन का फ्यूचर क्या हो सकता है, मुझे क्या लगता है। एंड मैं आपको बता दूं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ऑलरेडी हमारे चैनल में SafePoint, TRX, BTT एंड और भी अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज के बारे में डिटेल्स वीडियो अवेलेबल है। तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जो है जा सकते हो, हर एक वीडियोस को देख के अलग अलग प्रोजेक्ट को अच्छे से समझ सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो शिबा इनू क्या है? तो शिबा इनू बेसिकली एक जापानीज डॉग ब्रीड है, जापान का एक डॉग का प्रजाति है एंड उसी का नाम के अनुसार रखा गया है शिबा इनू टोकन का नाम। एंड अगर ऑफिशियल वेबसाइट में देखेंगे तो इस टोकन का जो निक नेम है ऑफिशियली रखा गया है डॉज कॉइन किलर, यानी आप इसे डॉज कॉइन का अल्टरनेटिव मान सकते हो। एंड बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज मेमे कॉइन या डिसेंट्रलाइज आप इसे एक फंड टोकन भी कह सकते हो। तो शिबा टोकन का इकोसिस्टम को हम जान लेते हैं। तो शिबा टोकन का जो ऑफिशियल डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज या डेक्स है उसका नाम है शिबा स्वैप। एंड शिबा स्वैप में आप अगर कोई भी एक्सचेंज करते हो या स्वैप करते हो किसी भी क्रिप्टो करेंसी को, तो फी के तौर पे आप शिबा टोकन का यूज कर सकते हो। एंड जो इकोसिस्टम है मैं आपको बता दूं कि टोटल सप्लाई का जो 50% टोकन है उसे जो है यूनिस्वैप में लॉक करके रखा गया है। एंड जो सिक्योरिटी फेज या बैकअप की है उसे जो है डिस्ट्रॉय किया गया है या कहीं फेंक दिया गया है। एंड बाकी का जो 50% टोकन है मैं आपको बता देता हूं, जो विटालिक ब्यूटेरिन है जो इथेरियम का को फाउंडर, उन्होंने बाकी का जो 50% कॉइन है उसमें से 40% टोकन को बर्न कर दिया। एंड बाकी का जो 10% टोकन है उन्होंने इंडिया का कोविड रिलीफ फंड में डोनेट किया। ऐसा कुछ न्यूज कुछ दिन पहले सुनाई मिला है। उस न्यूज का बाद से तो शिबा टोकन तो इंडिया में खास करके और भी ज्यादा फेमस हो चुके हैं। तो एंड मैं आपको बता देता हूं कि ये जो टोकन बर्न का जो सिस्टम है इसे क्यों फॉलो किया गया, क्योंकि मैक्सिमम टोकन्स में आप देखेंगे जब टोकन का प्राइस बढ़ जाता है उसके बाद जो डेव टीम है अपने पास जो रिजर्व टोकन है उसे सेल कर देते हैं, कॉइन का जो प्राइस है वो डंप हो जाता है। लेकिन ऐसे में जो कॉइन का अगर मान के चलिए कि शिबा जो टोकन है, शिबा टोकन का जो डेव टीम है उनको अगर कॉइन सेल करना पड़ा तो उस टाइम पे उनको आम यूजर्स का तरह ही ओपन मार्केट से जाके बाय करना होगा टोकन्स को। तो ऐसे क्या होगा ना, जो टोकन का जो प्राइस है वो भी फेयर होगा एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी फेयर तरीके से होगा। तो एंड आगे जाके ऐसा कोई डर भी नहीं रहेगा कि डेव टोकन जो है जो इनका टोकन है इसे मैनिपुलेट कर पाए, जो प्राइस है उसे कंट्रोल कर पाए। यानी प्राइस क्या होगा टोटली डिपेंड करेगा ओपन मार्केट के ऊपर कि प्राइस इस टोकन का क्या होगा। तो नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट स्टार्ट कब हुआ। प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ अगस्त 2020 में एंड सीईओ का नाम है, मैं आपको बता देता हूँ कि रॉसी। एंड मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा ये जो रॉसी है एक एनोनिमस पर्सन है, आज तक इनका जो रियल नाम है वो भी नहीं पता चला किसी को, जैसे कि सतोशी नाकामोटो। बेसिकली जितना भी सोशल अकाउंट है शिबा टोकन का तो उनमें से इसी नाम से वो ट्वीट करते हैं। तो जो ये रॉसी है ये बेसिकली एक एनोनिमस पर्सन है। एंड जो ब्लॉकचेन है इसमें इथेरियम का ब्लॉकचेन यानी ERC-20 को यूज किया गया है। टोटल सप्लाई मैं आपको बता दूं कि 1000 ट्रिलियन का टोटल सप्लाई है, यानी आप कह सकते हो कि ह्यूज नंबर ऑफ सप्लाई है। हालांकि इसमें से 50% टोकन यूनिस्वैप में जो है लॉक करके रखा गया है। एंड प्राइस का बात करें तो इंडिया में अभी प्राइस 1 पैसे से भी कम दाम में आपको मिल जाएंगे। एंड रैंक अगर बताया आपको तो 27 रैंक है, जो कि टॉप 20 में ही आ गया था कुछ दिन पहले। एंड प्राइस में थोड़ा सा डम दिखाई मिला, उसके बाद ये 27 हो गया। मार्केट डोमिनेंस का बात करें तो बहुत अच्छा मार्केट डोमिनेंस है, 0.31% का। एंड काफी कम दिनों में बहुत अच्छा मार्केट डोमिनेंस इस कॉइन ने हासिल किया है। एंड ऑल टाइम हाई एंड लो का बात करें तो ऑलमोस्ट कॉइन मार्केट कैप के डाटा के अनुसार ऑल टाइम हाई है ऑलमोस्ट 0.4 टाइम 0338 डॉलर एंड ऑल टाइम लो का कुछ भी डाटा कॉइन मार्केट कैप में अवेलेबल है नहीं। एंड नेक्स्ट अगर वेबसाइट का बात करें तो ऑफिशियल वेबसाइट है shiba-token.com। एंड अगर मार्केट कैप देखें तो मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 6 बिलियन का। एंड आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर देखें कि अब जब तक एक कॉइन लॉन्च हुआ इनिशियल पीरियड से लेकर अभी तक यूजर्स को कितना रिटर्न दिया है तो आप बिलीव नहीं करोगे, ऑलमोस्ट
10,17,163%, यानी ऑलमोस्ट 10,000 एक्स का रिटर्न अभी तक दे चुका है। यानी इनिशियल पीरियड में अगर आप 1 रुपए भी डिपॉजिट करते, इन्वेस्ट करते, अभी उसका वैल्यू होता ऑलमोस्ट जो है 10,000 रुपीज। तो ये जो डाटा है मैं आपको कॉइन मार्केट कैप के अनुसार मैं बता रहा हूं, बाकी आप सिंपली जाके देख सकते हो एंड सोच सकते हो कि सीबा टोकन अभी कितना ज्यादा हाई है, इस कॉइन का प्राइस, एंड एक कितना गुना का रिटर्न दे दिया है, ऑलमोस्ट 10,000 एक्स का। एंड अगर कम्युनिटी का बात करें तो काफी स्ट्रांग कम्युनिटी है, काफी कम दिनों में ऑलमोस्ट 389 के फॉलोअर्स ट्विटर में आपको दिखने को मिलेंगे, मीडियम में 1.2 के फॉलोअर मेंबर्स है, एंड रेडिट में ऑलमोस्ट जो है 1,12,000 मेंबर आपको दिखाई मिलेंगे। एंड अगर नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से एक्सचेंजेस मिलेंगे, एक्सचेंजेस में ये कॉइन आपको मिलेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई भी एक्सचेंज नहीं है जहां पर एक कॉइन आपको नहीं मिलेंगे। बिट्रेक्स, बाइनेंस, पोलोनिक्स, बिटथम, कुकॉइन और भी जितना भी मेजर इंटरनेशनल एक्सचेंजेस है उसमें आपको मिल जाएंगे। एंड इंडियन एक्सचेंज की अगर बात करें तो आपको वाजिरेक्स में मिलेंगे, कुछ दिन पहले ही जो है लिस्ट हुआ है, बिटबीएनएस में मिल जाएंगे, एंड कॉइन डिस्क जैसे एक्सचेंजेस में भी आपको ये मिल जाएंगे। एंड मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी एक्सचेंज आप देख रहे हो, हर एक्सचेंज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप अगर चाहे तो डायरेक्टली जाके अकाउंट को बना सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिंक के थ्रू। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं कि सीबा कॉइन का, सीबा टोकन का जो टेक्निकल चार्ट है, एंड मैं आपको बताने का कोशिश करता हूं कि ये टोकन आपको किस पोजीशन में बाय करना चाहिए, एंड आगे जाके फ्यूचर का जो प्राइस है वो प्रेडिक्शन करने का कोशिश करते हैं। तो गाइज अभी हम है सीबा यूएसडीटी का चार्ट में, मैं आपको पहले बता दूं कि इस टाइप का जितने भी टोकन्स है, जितने भी हाई वोलेटाइल टोकन्स है, इसमें टेक्निकल एनालिसिस का उतना ज्यादा कोई खास मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अचानक से कोई भी जगह से, कोई ब्लॉग से, कोई आर्टिकल से, या कोई फेमस पर्सनालिटी या कोई इन्फ्लुएंसर से अगर कोई अच्छा खासा ट्वीट आ जाए, कोई गुड न्यूज आ जाए या कोई बैड न्यूज आ जाए, उस टाइम पे आप देखेंगे कि ना ही सपोर्ट ना ही रेसिस्टेंस, किसी भी लेवल का कोई भी मतलब नहीं होगा। या तो बहुत ज्यादा डंप होते रहेगा या बहुत ज्यादा पंप होते रहेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ये जितना भी टोकन है लो कैप का या जितने भी न्यू कॉइन्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा वोलेटाइल्स जो है ये टोकन्स रह रहे हैं। तो फिर भी मैं आपको एक जो है डिटेल्स यहाँ से बता देता हूँ जितना हो सके। तो 1 आवर का चार्ट में अभी अगर आप फिलहाल देखेंगे तो अभी आपको पता चलेगा ये कितना ज्यादा डंप आपको दिखाई मिला है। एकदम आप देख पा रहे हो, एकदम पीक पॉइंट से कितना ज्यादा डंप हुआ है, एंड डंप होने का बाद आप देख पा रहे हो कि नीचे का जो सपोर्ट है ऑलमोस्ट जो है 1580 का, जो है 1580 का जो सपोर्ट है, इस जगह पे आप व्हाइट लाइन को देख पा रहे हो। इसे जो है सिर्फ और सिर्फ 2 बार अभी तक मार्केट ने ब्रेक किया है। फर्स्ट टाइम इस जगह से ब्रेक किया था, एंड सेकंड टाइम आप देख पा रहे हो इस जगह से ब्रेक किया था, लेकिन उसके बाद फिर से रिट्रेस हो गया। यानी आप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है अभी का ये लेवल का जो सपोर्ट है इसे मान सकते हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर मान के चलिए इनकेस ये जो सपोर्ट है इसे फुल बॉडी कैंडल का साथ लगातार 1 घंटा का 8 से 9 कैंडल अगर इसे ब्रेक कर दे, अगर इस सपोर्ट लाइन का नीचे मार्केट रहे, तो इसके बाद आप और ज्यादा डंप जो है आपको दिखाई मिल सकता है इस टोकन में। बाकी टेक्निकली बताने के लिए उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी जो है एक अंदाजा दे दिया है। 1 डे का चार्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो 1 डे का चार्ट आप अगर देखेंगे तो फिर भी आपको पता लगेगा कि ये कॉइन अगर कितना ज्यादा पंप हुआ था, उसके बाद आपको कितना ज्यादा डंप जो है उसके बाद आपको दिखाई मिला है। ऑलमोस्ट आप देख पा रहे हो कि 1 डे का चार्ट है, एंड क्योंकि ज्यादा बैक टेस्ट नहीं कर सकते, एकदम न्यू कॉइन है, तो एकदम आप देख पा रहे हो पीक में था, उसके बाद से जो है बियरिश कैंडल बनते गया, एंड इस टाइम पे आप देख पा रहे हो कि इस लेवल में सपोर्ट मिल रहा है। ऑलमोस्ट जो है 1 डे का चार्ट में अगर आप देखेंगे तो इस लेवल में सपोर्ट मिल रहा है, यानी ऑलमोस्ट 1580 का जो लेवल था हमारा 1 डे का चार्ट में, वही सेम लेवल में सपोर्ट मिल रहा है। अब देखना है कि जो 1580 का जो सपोर्ट है इसे ब्रेक करे कि नहीं करे। अगर इसे ब्रेक करे तो और भी नीचे जा सकता है। बाकी मैं आपको बता देता हूं कि जितना भी ये सब टोकन्स है ये चलता है फुल्ली फंडामेंटल के ऊपर। टेक्निकली आप ज्यादा अगर चार्ट को एनालाइज करेंगे तो अगर कुछ टाइम पे कुछ भी न्यूज पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाए तो काफी हद तक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है ये सभी टोकन्स में या ये सभी कॉइन्स में।
दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा कि मेरा ओपिनियन क्या है सीबा टोकन को लेके। तो मैं आपको बता देता हूं कि जितना भी हाई वोलेटाइल, जितना भी न्यू कॉइन, लो प्राइस का कॉइन आप देख पा रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा हाई वोलेटाइल है, बहुत ज्यादा पंपिंग एंड डंपिंग आपको दिखाई मिलते हैं, क्योंकि बड़े बड़े जो बिग व्हेल्स है मार्केट में एंट्री जब लेते हैं तो प्राइस में आपको बहुत ज्यादा मूवमेंट दिखाई मिलता है, लेकिन जब एग्जिट कर बैठते हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा गिरने लगता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, ये सब टोकन्स में क्या आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? तो मैं आपको बता देता हूं कि ये सभी टोकन्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए एकदम मिनिमम अमाउंट, जितना अमाउंट जो कि आपका अगर लॉस हो जाए तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हो सके तो आपका मान के चलिए आपके पास $100 है तो उसका मैक्सिमम $10 यानी 10% अमाउंट ही आपको इसमें लगाना है। आपका टोटल पोर्टफोलियो को आप कोशिश कीजिए 5 से लेकर 10% अमाउंट इसमें लगाए एंड लंबे टाइम के लिए भूल जाए, आगे जाके जब ये आपको 2x 3x 5x तक रिटर्न दे दे तब आपको निकल जाना है। एग्जांपल के तौर पे आप अगर मेरा डॉज कॉइन कर्निंग का वीडियो नहीं देखे हो, कैसे मैंने 2018 में सिर्फ और सिर्फ 400 रुपीज बिटबीएनएस में एक्सचेंज में लगा के डॉज कॉइन में भूल गया था, उसके बाद मैं कुछ दिन पहले जब बिटबीएनएस एक्सचेंज को ओपन किया तो 25,000 रुपीज वो बन चुका था। उस वीडियो को अगर अभी तक देखे नहीं हो तो आप जाकर चैनल में उस वीडियो को देख सकते हो, तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और आपको पता चलेगा कि क्रिप्टो होल्डिंग का पावर क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको मिनिमम से मिनिमम अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करना है एंड इन्वेस्ट करके आपको भूल जाना है, वही अमाउंट को इन्वेस्ट करना है जो आपका अगर लॉस हो जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़े। हो सकता है कि आगे जाके डॉज कॉइन का तरह आपको 100x 200x तक का भी रिटर्न दे दे, सब कुछ पॉसिबिलिटी है ये सब कॉइन्स में, लेकिन आगे जाके कुछ भी हो सकता है, कुछ भी गारंटी नहीं है कि ये प्रोजेक्ट आगे जाके चलेगा या प्राइस कितना ज्यादा हाई जाएगा कितना ज्यादा लो जाएगा। तो आप अगर रिस्क टेकर हो तो ही आप ये सब प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर आप दूसरे यही टाइप्स का जितना भी सीट्स कॉइन आप कह सकते हो सीट्स कॉइन है उसके मुकाबले देखेंगे तो अभी तक का मुझे पर्सनली इस कॉइन का डेवलपमेंट सही लगा, क्योंकि बहुत ही कम दिनों के अंदर आप मार्केट कैप देखे होंगे कि बहुत ज्यादा बढ़ चुका था एंड उसके बाद आप देख पा रहे हो कि बहुत कम दिनों के अंदर बहुत बड़े बड़े एक्सचेंजेस में ये लिस्ट हुआ, तो काफी एक बड़ा बात है कि एक मेमे कॉइन एक फंड टोकन होके भी एंड एक इतना कम सतोशी का कॉइन होके भी जो है इन्होंने इतना ज्यादा डेवलपमेंट दिखाया। आगे जाके देखना होगा कि इनका जो डेव टीम है कैसा डेवलपमेंट दिखाता है, कैसा परफॉर्मेंस दिखाता है, इनका जो कम्युनिटी है कितना ज्यादा स्ट्रांग होते जाता है, उसके बाद ही हमें पता लगेगा कि इस कॉइन का फ्यूचर क्या हो सकता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस कॉइन के ऊपर मेरा जो ओपिनियन है वो क्या है एंड आपको ऑल डिटेल्स पता लग ही गया होगा शिबा इनू टोकन का बारे में। तो नेक्स्ट आप कौन सा टोकन का बारे में वीडियो चाहते हो आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड पहली बार अगर आप हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।